हाउ टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है हाल फिलहाल में, और जिससे मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हुई है। तो मुझे लगा सबसे बेस्ट टाइम है इस वीडियो को शूट करने का, कि सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाए किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा पढ़ने हैं, किन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और कौन कौन से हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को हम स्किप ही कर सकते हैं। इंटर्न से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैंडिडेट से इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछ सकते हैं, कितने राउंड्स होंगे, हर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कवर की जाएगी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो, या अप्लाई करने वाले हो, या फिर आपके इंटरव्यू राउंड्स होने वाले हैं। ये इंटर्नशिप आपके लिए क्रैक करनी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। इसमें आपको टेक स्टैक अच्छा मिलेगा, आप बहुत अच्छी फर्म में जाके पीपीओ मिलने के बाद आराम से प्लेस्ड हो सकते हो, आपको प्लेसमेंट्स की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। एंड अगर मैं बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न्स को 1.25 लाख का स्टाइपेंड देती है पर मंथ, आपको कितना अच्छा लगेगा। सोचो एक बार मेल आ जाए कि भाई तुम्हारी नौकरी लग गई है, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई है, उस टाइम पे तुम्हें कितनी ज़्यादा शांति, कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि भाई मेरा हार्डवर्क फाइनली काम आया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर कवरिंग हाउ टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि एज अ कैंडिडेट तुमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है माइक्रोसॉफ्ट की। तो सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम जो भी कोड लिखो वो क्लीन हो इंटरव्यूज़ में, वो रीडेबल हो, एंड जो करेक्टनेस हो लॉजिक की, एल्गोरिदम की, वो होनी चाहिए। तुम्हें अपनी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए एल्गोरिदम की। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि वो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट फिट देखते हैं। उसमें ये लगा लो कि वो देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, तुम कैसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे। 2-4 बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ संस्कारी आंसर देने हैं, बस यही एक्सपेक्टेशंस होती है इंटर्न से। सेकेंड पॉइंट इज हाउ एग्जैक्टली दिस प्रोसेस फ्लोज। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, आप रेफर लेके कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जाके भी अप्लाई कर सकते हो उनके करियर पोर्टल पे। फिर आपके पास एक लिंक आएगा OTS, जो कि तुम्हारा ऑनलाइन टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड होगा, जिसमें तुम्हें 2 to 3 DSA क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनका लेवल मीडियम टू हार्ड लीड कोड होगा, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। आपने वो सॉल्व किए, फिर आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ की तरफ जाओगे। जैसे आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ खत्म होंगे, तब आपके पास सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन का मेल आ जाएगा। ये इस पूरे प्रोसेस का फ्लो है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कितने टेक्निकल राउंड्स होंगे, OTS में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करें टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो OTS राउंड होगा उसमें आपसे 2 to 3 DSA क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आजकल AI बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, सबको यूज़ करना आता है। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे कि जिसको कॉन्सेप्ट्स आते हो ना, वो उसको कर ले। ऐसा नहीं देंगे कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टेशंस वही रखो कि आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट उनका कॉन्सेप्ट वही होगा, पुराने वाले सेम क्वेश्चंस वाला। बस आपको स्टोरी को डिकोड करना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। फिर होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यूज़। टेक्निकल इंटरव्यूज़ आपके 3 इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें आपसे DSA के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर इंटरव्यू में एक DSA का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा। ये लगा लो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि इंटरव्यू आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे DSA में। मोस्ट लाइकली वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, एंड फिर वो आपसे उसका फॉलोअप पूछ लेंगे, या उसको ऑप्टिमाइज करने का पूछ लेंगे, या फिर आपसे कुछ हो सकता है बेसिक से ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछ लें। लास्ट राउंड में वो आपसे बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि वाई माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, आपने आज तक माइक्रोसॉफ्ट के कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, एंड आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा आपको ड्रिल डाउन नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत आपका कल्चरल फिट देखने के लिए दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है एरेज पे, फिर 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो, ऐसे एल्गोरिदम है जिनसे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में क्वेश्चंस आते ही हैं। फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग, अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो कि DP से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप ट्रीज, ग्राफ्स, हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज, साथ के साथ हैश मैप्स बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करके जाना, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए जाना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो कि नहीं पूछे जाएंगे, जिनकी चांसेस बहुत 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 ज़्यादा लो है। बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस, नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको लग रहा है कि एक डिफरेंट ही फॉर्मूला बन रहा है, कुछ हम जैसे कुछ प्रूव ही कर रहे हैं, कुछ वैसा ही हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के टॉपिक्स आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस जो होंगे, जो टॉपिक्स मैंने पहले बताया उनमें से ही आएंगे। और भी कुछ चीज़ें जिन पे आपको फोकस नहीं करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको
कोई भी रैंडम क्वेश्चंस उठाकर नहीं पिक करने हैं सॉल्व करने के लिए, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। जो माइक्रोसॉफ्ट में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं पहले उनको पढ़ो, जो मैंने टॉपिक्स बोले उनके क्वेश्चंस करो। रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से भी पढ़ाई करना स्टार्ट मत करना, ऐसे ना तुम बस कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जो जिस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो। सेकंड थिंग, अगर तुम सोच रहे हो कि अरे मैंने तो पाइथन में डीएसए करा है, माइक्रोसॉफ्ट में पाइथन अलाउड है कि नहीं है, तुम किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तुम चाहे जावा लो, C++ लो, पाइथन लो, एवरीथिंग वर्क्स। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ऑनलाइन बैठ के मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप इंटरव्यूज़ में कम नर्वस होगे। इंटरव्यूज़ के टाइम पे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं, अपनी तरफ से कुछ अज्यूम मत कर लेना। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है वो इंटरव्यू में पूछना, बट उस क्वेश्चन को एंड टू एंड पूरा अच्छे से समझना। गलत क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाना, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। क्योंकि ये तो यही होगा कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया भी फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुमने गलत क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसलिए आस्क गुड क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एंड गलत क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है, कुछ भी आपको यूजफुल लगा है, कुछ भी आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ऐड करोगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना माइक्रोसॉफ्ट रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने बच्चों को ऐसी वीडियो और चाहिए, इन टॉपिक्स पर कितनी डेप्थ में और वीडियोज़ बनानी है। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे आगे कैसी वीडियोज़ बनानी है। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.